जय सिया राम। आप सुन रहे हैं कैपिटल रेडियो अयोध्या। मैं हूं भावना राय और मैं हूं वात्सल्य राय। सभी सुनने वालों को जय सिया राम। कैपिटल रेडियो अयोध्या में आप लगातार सुन रहे हैं रामायण की कहानियां। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता दें कि हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में भी आप मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज से सुनेंगे रामचरितमानस का एक अंश। रामायण का अर्थ है रामकायन, यानी भगवान श्री राम की यात्रा। ये वो यात्रा पथ है जिस पर बढ़ते हुए राजकुमार राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए। पिछले 4 एपिसोड में हमने पुत्र कामेष्टि यज्ञ की कथा सुनाई थी, जहां राजा दशरथ मुनि वशिष्ठ की सलाह पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते हैं और प्रसन्न होकर अग्निदेव उन्हें खीर देते हैं, जिसे वो अपनी तीनों रानियों को खिलाते हैं और वो गर्भ धारण करती हैं। अगर आपने वो एपिसोड नहीं सुने हैं तो हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर जाकर सुन सकते हैं। उनके लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साझा कर रहे हैं। और अब रामायण की सबसे मन भावन कथा, प्रभु श्री राम के अवतरित होने की कथा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में कहते हैं, जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। यानी योग लग्न ग्रह वार और तिथि सभी अनुकूल हो गए। हर किसी को आभास था कि प्रभु आ रहे हैं। भगवान श्री राम जन्म लेने वाले हैं। जड़ हो या चेतन, सभी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कारण स्पष्ट है, भगवान श्री राम का जन्म लेना ही सभी सुखों के मूल में है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। वो पवित्र चैत्र माह की नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष था, मुहूर्त भगवान का प्रिय अभिजीत था। मध्याह्न का समय था, न बहुत सर्दी थी और न बहुत ताप। समय पावन था और उस समय हर कोई शांति की अनुभूति कर रहा था। ठंडी सुगंधित हवा धीमे धीमे बह रही थी। देवता प्रसन्न थे और संत बड़े चाव से इस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे। वनों में फूल ही फूल खिल गए थे। पर्वत मणियों की चकाचौंध से जगमगा रहे थे। सारी नदियों में पानी की जगह मानो अमृत धारा बह रही थी। संसार के रचयिता ब्रह्मा जी भी समझ गए कि अब भगवान के प्रकट होने का समय आ गया है और सारे देवता अपने सजे हुए विमानों में विराजमान होकर चल दिए। देवताओं का समूह आकाश में जुट गया। गंधर्व भगवान के गुणों के गीत गाने लगे। सभी देवगण अपने हाथों में फूल लेकर पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। नाग मुनि और देवता भगवान की प्रार्थना गाने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, सुर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। भगवान की विनती करने के बाद सभी देवता अपने धाम चले गए। तभी समस्त लोगों को शांति देने वाले जगन्निवास प्रभु प्रकट हुए। इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम आगे की कथा सुनाएंगे। कार्यक्रम को पसंद करने और शेयर करने के लिए हम आप सभी सुनने वालों के बहुत आभारी हैं। और अब प्रभु श्री राम के चरित का बखान सुना रहे हैं मंदिर मुकुट मुखारविंद गोवर्धन के सेवायत कृष्णा भारद्वाज। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम श्री हनुमते नमः। जय श्री राम। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुबग सब सख को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु ग्रह ग्रह सोहई।
बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि देखी मुनि मन मोहई। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुषों की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। जगदम्बा जय अभितरी सो उर्वरणी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाई। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मेरे प्रभु राम करो कल्याण। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बारात सुनी आई। पुर खरबर शोभा अधिकाई। करी बनावे सजी बहाने नाना। चले लेने सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। ये हर से सुर से निहारी। हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे। बिडरी चले बहाने सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दलों को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डर कर भाग चले। धरि धीरजु तै रहे सयाने। बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछई पितु माता। कही वचन वै कंपित गाता। कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे वैसे कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कई काई कई जाई न बाता। जम कर धार की दो भरी आता। बरु बोरा बस असवारा। ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राख ही उसके गहने हैं। जय श्री राम। रेडियो अयोध्या के इस अंक में इतना ही। आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। अपने सुझाव और फीडबैक हमें ईमेल करें। ईमेल का पता है capitalradioayodhya@gmail.com। अगर आप ये पॉडकास्ट अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करते हैं तो हमें खुशी होगी। अगली मुलाकात तक जय सिया राम।